नमस्कार दोस्तों, वीवीआईपी न्यूज के इस नए और क्रिकेट स्पेशल एपिसोड में मैं राज कौशिक तहे दिल से आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों, शेक्सपियर ने कहा है कि जीवन एक नाटक है और ये दुनिया एक स्टेज। लेकिन हमारे इस स्पेशल एपिसोड को देखकर आपको लगेगा कि जीवन क्रिकेट है और ये दुनिया खेल का मैदान। मेरा एक शेर है मित्रों कि किसी से हार ना ही जीतना जरूरी है, किसी से हार ना ही जीतना जरूरी है, सब एक खेल है, बस खेलना जरूरी है। दोस्तों, जिस खेल की हम बात कर रहे हैं वो है क्रिकेट, और जो बात आपको बताने जा रहे हैं वो ये है कि आईपीएल की तर्ज पर होने जा रहा है आईवीपीएल। आईवीपीएल यानी इंडियन वेटरन प्रीमियर लीग। भारत में पहली बार ये लीग 17 नवंबर से 28 नवंबर तक देहरादून में होने जा रहा है। नई दिल्ली स्थित होटल ललित में आयोजित एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में वेस्ट इंडीज के विश्व प्रसिद्ध क्रिकेटर क्रिस गेल ने इंडियन वेटरन लीग की खूबसूरत ट्रॉफी लॉन्च की। साथ ही लीग में खेलने वाली 6 टीमों की जर्सी यानी टी शर्ट का अनावरण भी उन्होंने अपने हाथों से किया। आपको बता दूं कि क्रिस गेल इस आईवीपीएल में खेलेंगे। साथ ही वीरेंद्र सहवाग, सनत जयसूर्या, यूसुफ पठान, इरफान पठान, सुरेश रैना और रॉबिन उथप्पा सहित कई अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेटर भी देखने को मिलेंगे। इस अवसर पर क्रिस गेल ने क्या क्या कहा वो सुनने से पहले आइए हम विस्तार से जानते हैं कि आखिर आईवीपीएल है क्या। दिल्ली में हुई प्रेस वार्ता में बोर्ड फॉर वेटरन क्रिकेट इन इंडिया के कार्यकारी अध्यक्ष प्रवीण त्यागी ने विस्तार से आईवीपीएल के बारे में बताया। उन्होंने उत्साह के साथ कहा कि डंका बज चुका है, आईपीएल की तरह ही आईवीपीएल प्रारंभ होने जा रहा है। उन्होंने जानकारी दी कि बोर्ड फॉर वेटरन क्रिकेट इन इंडिया की स्थापना 1998 में क्रिकेटर चेतन चौहान ने की थी। आइए सुनते हैं क्या क्या कहा कार्यकारी अध्यक्ष प्रवीण त्यागी ने। डंका बज चुका है आईवीपीएल का। जिस प्रकार से हमारे भारतवर्ष में आईपीएल होता है उसी प्रकार से ये आईवीपीएल का आयोजन सन 2023 से प्रारंभ हो रहा है। तो ये जो हमारा बोर्ड फॉर वेटरन क्रिकेट इन इंडिया बीवीसीआई है, इसकी स्थापना सन 1998 में हमारे पूर्व टेस्ट प्लेयर श्री चेतन चौहान, जो उत्तर प्रदेश सरकार में मंत्री भी रहे, एमपी भी रहे, उन्होंने इसकी स्थापना सन 1998 में की थी। आज 2023 में इस बोर्ड को बने हुए 25 वर्ष हो चुके हैं। चेतन चौहान जी का जो विजन था वो विजन ये था, ये इस बोर्ड का गठन इसलिए किया गया था कि जो प्लेयर काफ़ी टैलेंटेड होने के बावजूद भी एक अच्छे स्तर पर क्रिकेट नहीं खेल पाए, उनको खेलने का मौका 35 साल के बाद में भी मिलना चाहिए। दोस्तों, आपको बता दूं कि बोर्ड फॉर वेटरन क्रिकेट इन इंडिया के अध्यक्ष केंद्रीय सड़क परिवहन मंत्री और लोकप्रिय भाजपा नेता नितिन गडकरी हैं। प्रवीण त्यागी ने कहा कि गडकरी जी से बहुत ऊर्जा प्राप्त होती है, जिससे बोर्ड नई नई उपलब्धियां हासिल कर रहा है। हमारे इस बोर्ड के प्रेसिडेंट मंत्री हैं भारत सरकार में, माननीय श्री नितिन गडकरी जी, वो हमारे इसके अध्यक्ष हैं। उनके हमारे ऊपर वर्चस्व भरा हाथ रहने से बहुत हमको ऊर्जा प्राप्त होती है। जिस प्रकार से वो ऊर्जामान है, जब से वो हमारे इस बोर्ड के अध्यक्ष बने हैं, हमारा बोर्ड नई से नई उपलब्धियां प्राप्त करता जा रहा है। 25 वर्ष यानी सिल्वर जुबली के रूप में ईयर को मनाने का तय किया है। बोर्ड के कार्यकारी अध्यक्ष प्रवीण त्यागी के अनुसार इस लीग में 6 टीमें खेलेंगी। ये हैं वीवीआईपी गाजियाबाद उत्तर प्रदेश, दिल्ली वॉरियर्स, राजस्थान लीजेंड्स, छत्तीसगढ़ सुल्तान, मुंबई लॉयंस और तेलंगाना टाइगर्स। प्रत्येक टीम में 2 अंतर्राष्ट्रीय खिलाड़ी, 1 भारतीय टेस्ट खिलाड़ी और 5 रणजी खिलाड़ी खेलेंगे। हमारी 6 टीमें हैं, जैसे एक टीम का नाम है वीवीआईपी गाजियाबाद, दूसरा है मुंबई लॉयंस, तीसरा है छत्तीसगढ़ सुल्तान, चौथा है रेड कारपेट दिल्ली और राजस्थान लीजेंड्स एंड तेलंगाना टाइगर्स। ये 6 की 6 टीमें खेलेंगी। हर टीम में 2 इंटरनेशनल प्लेयर होंगे, 1 टेस्ट प्लेयर होगा, 5 रणजी प्लेयर मिनिमम होंगे। बाकी इस प्रकार से इसका आयोजन किया जाएगा। मित्रों, इंडियन वेटरन प्रीमियर लीग का आयोजन बोर्ड फॉर वेटरन क्रिकेट इन इंडिया और
इंडियन पावर क्रिकेट एकेडमी यानी आईपीसी द्वारा किया जाएगा। स्टार क्रिकेटर के रूप में प्रेस कॉन्फ्रेंस में पधारे क्रिस गेल खुद इस लीग को लेकर खासे उत्साहित हैं। उन्होंने कहा भी कि आईवीपीएल का हिस्सा बनने पर उन्हें बहुत अच्छा लग रहा है। इस टूर्नामेंट में 6 लगाने के लिए और फैंस का मनोरंजन करने के लिए वो बहुत उत्सुक हैं। देखिए क्या कहा क्रिस गेल ने। It's good to be back in India first and foremost, and it's good to be a part of the Indian Veteran Premier League. That makes me a veteran now. Geez, y'all retire me so soon, so now I'm playing Veteran League. Hope everyone is doing fine. I'm looking forward to actually, play my role within this league, and hopefully we can actually kickstart it. I think it's actually going to be in November now, and I'm really looking forward to it as well. I miss being on the field, and this is a new venture. This is a new league I'm looking to be a part of well, to hit more sixes and entertain my Indian fans and all around the world as much as possible. मित्रों, कई विश्व रिकॉर्ड अपने नाम दर्ज करने वाले क्रिस गेल ने और क्या कहा, वो सभी बातें कुछ देर में आपके सामने रखते हैं। सबसे पहले हम सुनते हैं कि प्रेस कॉन्फ्रेंस में उपस्थित विश्व प्रसिद्ध पूर्व भारतीय क्रिकेटर मदन लाल ने क्या कहा। The press is sitting here. I think if you can give as much as publicity, I think that will be better for veteran cricket and IVPL. So that's the only thing I want to say. But definitely, I have joined hand with him. So my job is, I don't know which job he's going to give me, but definitely I'll be there in Dehradun to looking after. I'm not playing, so I make sure I look after all the players, those who are playing. 1983 के वर्ल्ड कप को भारत के नाम करने वाली टीम के महत्वपूर्ण सदस्य रहे मदन लाल से प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद मैंने भी कुछ सवाल किए। सभी सवालों का बहुत ही खूबसूरती के साथ मदन लाल ने जवाब दिया। बोर्ड के कार्यकारी अध्यक्ष परवीन त्यागी की उन्होंने खुलकर प्रशंसा की। आइए देखते सुनते हैं मदन लाल को। नहीं, ये तो बहुत अच्छी शुरुआत है और ये सारा क्रेडिट जो है त्यागी जी को जाता है, प्रवीण जी को, क्योंकि देखिए इवेंट को ऑर्गेनाइज करना इतना आसान नहीं है और सब प्लेयरों को इकट्ठे करना, फिर इतना बड़ा इवेंट कराना और उसको सक्सेसफुल करना, ये सबसे बड़ी बात है। तो ये शुरुआत है, आगे मैं आशा करता हूँ कि ये बढ़ते बढ़ते ऐसी जगह पे पहुँच जाए जहाँ पे परवीन जी को, त्यागी जी को इतनी ज़्यादा एफर्ट ना मारने में ऑटोमेटिक होना शुरू हो जाए, पर डेफिनेटली ये शुरुआत है। दोस्तों, आइए एक बार फिर से हम लौटते हैं क्रिस गेल की तरफ। क्रिस गेल ने मजाक में कहा कि मुझे अभी और अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट खेलना चाहिए, मगर मुझे खेलने नहीं दे रहे। Yes, I haven't officially made any announcement about retirement. I still will be playing some cricket, but not on the international side of things. But I'll still be active. Still getting requests. People still want to see me out there. I'm still in good shape as well, in good health. Thank God for that. So, once I get the chance, I'll make myself available to play. दोस्तों, सुप्रसिद्ध पूर्व भारतीय क्रिकेटर प्रवीण कुमार भी प्रेस कॉन्फ्रेंस में थे। वीवीआईपी न्यूज की तरफ से विपिन त्यागी ने उनके साथ बातचीत की। देखिए क्या कहा है प्रवीण कुमार ने। नहीं, मैं बहुत एक्साइटेड हूँ और प्रवीण त्यागी जी ने गाजियाबाद में भी कराई थी ये लीग, वेटरन क्रिकेट लीग, वो भी बड़ी सक्सेस हुई थी। उसमें भी सब लोग खेले थे, वीरू भाई, हरभजन सिंह, मैं, दिलशान, फर्नांडो, सब खेले थे, मोंटी भी खेला था। तो जिस तरीके से उस टूर्नामेंट का रिजल्ट आया, अच्छा रिजल्ट था, तो ये तो बहुत बड़े लेवल पे हो रहा है, बहुत अच्छा रिजल्ट आना चाहिए। और ये बहुत अच्छी पहल है कि जो प्लेयर क्रिकेट छोड़ चुके हैं उन्हें एक मौका मिलता है इसमें खेलने का। और ये जैसे प्रवीण भाई बोल रहे थे कि ये फन क्रिकेट है। दोस्तों, आईपीएल की तरह आईवीपीएल में भी बॉलीवुड का तड़का देखने को मिलेगा। एक पत्रकार के सवाल के जवाब में देखिए इस बारे में बोर्ड के कार्यकारी अध्यक्ष प्रवीण त्यागी क्या कहते हैं। ये क्रिकेट एंटरटेनमेंट एंड एंटरटेनमेंट, तो ये हमारे वेटरन क्रिकेट पर लागू होता है। ये उतना ज़्यादा सीरियस क्रिकेट नहीं है कि जिससे आपका कोई फ्यूचर बनना है, तो ये एक एंटरटेनमेंट इसमें ज़्यादा है, तो निश्चित रूप से बॉलीवुड का तड़का ज़्यादा दिखाई पड़ेगा आपको। प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद कुछ और बातें भी क्रिस गेल ने कही। वेटरन कहलाना कैसा लगता है, इस सवाल को उन्होंने बहुत ही पॉजिटिव लिया और कहा कि वेटरन कहलाना
अच्छी बात है। A veteran is a good thing as well, to be called a veteran because what they have done over the years, and time comes you have to retire as well. So you say he's an icon, he's a veteran, he's a master blaster, So yeah, it's good to be a part of such initiative where we can actually, showcase our talents once more again, and rub shoulders with some players we used to play against in the past who have actually retired. So I'm looking forward to that as well, to share the dressing room and be on the field again with such icon players. क्रिस गेल ने अक्टूबर में होने जा रहे वनडे क्रिकेट वर्ल्ड कप में प्रदर्शन की संभावनाओं को लेकर जहां भारत की टीम और भारतीय खिलाड़ियों की प्रशंसा की, वहीं वेस्ट इंडीज के प्रदर्शन को लेकर चिंता भी जाहिर की। देखिए क्या कह रहे हैं क्रिस गेल। I am worried. I'm a West Indian and I will always be a supporter of West Indies cricket. Just disappointed to see the position that we're in right now. In the Super 6 it's going to be difficult to actually qualify as well. But anything is possible. You win all 3 games, you get 6 points, and hopefully some corners can be turned in their favors as well. But I'm just gutted to actually be to watch West Indies be able to qualify for a World Cup, for a 2 times champion as well. Automatically, or a team when they say West Indies, everybody around the world looking to see West Indies winning the World Cup, whether it's a T20 or whether it's a 50 over. So, like I say, just disappointing, where it's at right now. 15 अक्टूबर को प्रस्तावित भारत पाकिस्तान मैच के बारे में गेल ने कहा कि वो फाइनल की तरह होगा। That's the biggest game, man. Anybody don't set up for that match, you're not a cricket fan. You're not a cricket fan if you don't watch India-Pakistan game. Always the biggest game of the World Cup. It's like the final. It's like when that game over, nobody want to watch cricket again. Because the build-up and the anticipation for India-Pakistan, it's so huge. Sold out. The viewership is billions of people. So it's the biggest thing. Sometimes it's even bigger than the World Cup, I think. India-Pakistan, it's just something I'm really looking forward to as well. वर्ल्ड कप की 4 टॉप टीम के सवाल पर गेल का जवाब ऐसा रहा जो सभी भारतीयों को खुश कर देगा, प्रसन्न कर देगा। देखिए क्या बोले हैं क्रिस गेल। I think I'll go in India, Pakistan, England, New Zealand. इस प्रेस वार्ता में बोर्ड के सचिव सुधीर कुलकर्णी और बोर्ड के उपाध्यक्ष रविंद्र त्यागी भी मंचासीन रहे। इंडियन पावर क्रिकेट एकेडमी की तरफ से अंबुज द्विवेदी ने विचार व्यक्त करते हुए बोर्ड के कार्यकारी अध्यक्ष प्रवीण त्यागी को इस पूरे आयोजन की बैकबोन यानी रीढ़ की हड्डी बताया। देव त्यागी ने क्रिस गेल के बारे में बहुत सुंदर बातें कही। बोर्ड के सचिव सुधीर कुलकर्णी की पुस्तक, उनकी बायोऑटोग्राफी रन आउट का विमोचन भी इस मौके पर किया गया। गोवा से पधारे बोर्ड के उपाध्यक्ष विनोद फड़गे, दूसरे उपाध्यक्ष जेके महिंद्रा, संयुक्त सचिव चंद्रसेन नायर को सम्मानित भी किया गया। वीवीआईपी गाजियाबाद उत्तर प्रदेश टीम के ओनर विभोर त्यागी और वैभव त्यागी के साथ विभिन्न टीमों के ओनर मंजूर अरोड़ा, देवेश त्यागी, मयंक कांडवाल, साधु घोष, रोहित, गौरव, गोविंद राजू और आनंद आदि भी प्रेस वार्ता में उपस्थित थे। साथ ही रणजी क्रिकेटर परविंदर सिंह, विश्वजीत सिंह, अतुल शर्मा, दिनेश शर्मा, कपिल राणा, भानु सेठ भी उपस्थित रहे। गौरव त्यागी, दीपक त्यागी, नवीन त्यागी, सुशील, शेखर त्यागी, परवीर सिंह समेत कई प्रमुख लोगों की इस आयोजन में भागीदारी रही। दोस्तों, इस लीग में खेलने वाली टीमों के कुछ खिलाड़ियों से भी हमने बातचीत की। इससे लेकर वो बहुत ज़्यादा उत्साहित है। आइए सुनते हैं क्या कह रहे हैं ये खिलाड़ी। बहुत एक्साइटेड हूँ मैं खेलने के लिए, और सारे ही जो यहाँ पे आए हुए हैं वो सारे एक्साइटेड हैं ये IBPL टूर्नामेंट के लिए, जो कि नवंबर में होगा शुरू। लेजेंड लीग ट्रॉफी भी खेली है, तो गाजियाबाद वाली भी खेली है हमने, तो उसमें बड़ा अच्छा रिस्पांस आया है हमको कि क्रिकेट बहुत अच्छी हुई है। सभी प्लेयरों ने बहुत एफर्ट की है, मोस्टली क्योंकि वेटरन प्लेयर हैं। तो अभी उस टूर्नामेंट के बाद काफ़ी लोगों ने रेस ने फिटनेस भी करनी शुरू कर दी है कि ये देख के कि हम अच्छा अपना खेल सकें और टीवी पे हमारा अच्छा और फिटनेस शो हो, फील्डिंग में हमारे जो लैप्स ना हो। तो उसको देखते हुए काफ़ी लड़कों ने ट्रेनिंग करनी शुरू कर दी है, प्रैक्टिस करनी शुरू कर दी है कि हम एक कम्पिटिटिव क्रिकेट दिखा सके टीवी पे। तो जो क्रिकेटर्स हैं जो अच्छे क्रिकेट खेलते थे, कॉम्पिटिटिव क्रिकेट खेलते थे, लेकिन सारे प्लेयर्स जो है फर्स्ट क्लास क्रिकेट नहीं खेल पाए या थोड़ी खेल पाए हैं, तो उनके लिए इतना अच्छा प्लेटफॉर्म है। क्रिकेटर तो क्रिकेटर होता है, वो 40 साल का तो भी उसके लिए क्रिकेट तो ऑक्सीजन की तरह काम करती है। तो कई लोग अपने काम करने के बावजूद भी क्रिकेट छोड़ना नहीं चाहते, फिटनेस बनी रहती है। और फिर ये तो कॉम्पिटिटिव क्रिकेट होगी, इसमें तो मज़ा आता है, आप इतने बड़े बड़े प्लेयर्स के साथ खेलते हैं।
दोस्तों, एक पत्रकार के सवाल के बारे में कार्यकारी अध्यक्ष प्रवीण त्यागी ने बताया कि रजिस्ट्रेशन की प्रक्रिया शुरू होने वाली है, यानी सभी के लिए इस क्रिकेट लीग में शामिल होने के दरवाजे अभी खुले हुए हैं। देखिए क्या कहते हैं प्रवीण त्यागी। काफ़ी प्लेयर्स हमारे साइन हो चुके हैं, जैसे हमारे क्रिस गेल जी पूरा लीग खेलेंगे, सनत जयसूर्या जी, क्लूजनर, चमिंडावास, वीरेंद्र सहवाग, सुरेश रैना, रोबिन उथप्पा, इन काफ़ी जो पठान बंधु दोनों हैं उन सब से हमारी बात चल रही है। और ये आपको हम अभी इसका सिस्टम क्या है कि अभी हम इसका रजिस्ट्रेशन ओपन करेंगे आज से एक सप्ताह बाद, और 10 अगस्त तक सभी प्लेयर्स को रजिस्ट्रेशन करने का ऑप्शन होगा। 20 अगस्त को मुंबई में टेंटेटिवली 20 हो, 21 हो, 22 हो, वो सब आपको सूचित कर दिया जाएगा। मुंबई में इसका ऑक्शन होगा, तो उससे पहले जब रजिस्ट्रेशन इन खिलाड़ियों का होगा तो इसमें आइकॉनिक खिलाड़ी भी सेलेक्ट कर लिए जाएंगे, और जो हमारे पूरे भारतवर्ष से जो भी खिलाड़ी खेलना चाहते हैं उन सब का रजिस्ट्रेशन होगा। उनका हमारा बोर्ड में एक सिलेक्शन कमेटी उसको सेलेक्ट करेगी, और उसमें जो भी क्वालिफाई करेंगे उनका ऑक्शन के द्वारा टीम में सिलेक्शन होगा। तो मित्रों, आज के इस क्रिकेट स्पेशल एपिसोड में बस इतना ही। याद रखें, नवंबर में होने जा रहा है IVPL। ये उस समय होगा जब वनडे वर्ल्ड क्रिकेट कप समाप्त हो रहा होगा और उसी समय IVPL शुरू हो रहा होगा। ये एपिसोड आपको कैसा लगा, अपने कमेंट्स हमें जरूर लिखें और सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलिएगा VVIP न्यूज़। नमस्कार।